आज सुबह की दो बड़ी खबरों की, और ये खबर है काशी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह को लेकर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकती है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक सुनवाई है। यह मथुरा की शाही ईदगाह परिसर के सर्वे से जुड़ी हुई है। इसमें एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी देखरेख में सर्वे का काम शुरू होगा। सबसे पहले बात ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट आज एएसआई जिला जज की अदालत में दाखिल करेगी। 11 दिसंबर को एएसआई की ओर से कहा गया था कि यहां पर सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट की तबियत खराब है, इसलिए रिपोर्ट दाखिल करने को एक हफ्ता और चाहिए। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने को छोड़कर एएसआई ने बीते 24 जुलाई को सर्वे का काम शुरू किया था। एएसआई की ओर से 2 नवंबर को अदालत को बताया गया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद से रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख लगातार बढ़ रही है। अब आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आखिरकार मायने क्या है। मील का पत्थर दरअसल ये साबित होने वाला है, जो ये एएसआई ने रिपोर्ट लाई है, ये मील का पत्थर साबित होगा। न सिर्फ इस केस में, इससे जुड़े और भी केस में विवाद सुलझाने में इसमें मदद मिलेगी। जिस तरीके की विवाद हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये दरअसल मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया है और मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी दलील दे रहा है। एएसआई बताएगी कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर ही यहां मस्जिद बनी है। कई ऐसे चिन्ह यहां पर दिख रहे हैं साफ तौर पर, जो ये दिखाते हैं कि मंदिर के ऊपर ही मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन अभी तारीख पर तारीख दिख रही है। एएसआई को अब तक 6 बार मोहलत मिल चुकी है, 6 सितंबर, 5 अक्टूबर और 2 नवंबर को। एएसआई को 17 नवंबर, 30 नवंबर, 11 दिसंबर, यानी ये लगातार 6 बार जो है वो मोहलत एएसआई को अब तक मिल चुकी है। लेकिन ये जो सर्वे है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह कई चीजों का इस्तेमाल यहां पर किया गया, वजू खाना जो था वहां उसको इस्तेमाल नहीं किया गया दरअसल, क्योंकि कोर्ट का आदेश था, वहां पर सर्वे नहीं हो सकता था। लेकिन उसको छोड़कर बाकी के एरिया में सर्वे हुआ है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, आखिरकार अब कितना और इंतजार करना पड़ सकता है, क्या अभी हकीकत दिख रही है? देखिए अर्पिता, 2 बजे का वक्त है। 2 बजे के ठीक 2 बजे एएसआई की तरफ से जो वकील है वो इस रिपोर्ट को एके विश्वेश की अदालत में रखेंगे। लेकिन ये लगातार टलता आ रहा है, 40 दिनों से ज्यादा हो चुका है इस सर्वे को पूरा हुए, जबकि 90 दिनों तक इसका लगभग सर्वे हुआ, साइंटिफिक सर्वे हुआ। तो अब देखना है कि आज 2 बजे क्या ये पेश हो पाता है। जो बातें बताई गई हैं उसके मुताबिक ये रिपोर्ट आज पेश हो जाएगी, और अगर ये रिपोर्ट आज पेश होती है तो आप समझिए कि आज बेहद तो इतना वक्त कुमार अभिषेक अभी तक लगा क्यों? वजह यह है क्योंकि पहली बार देखिए तकरीबन 80 दिनों का तो 90 दिनों तक तो ये इसके सर्वे हुए। एएसआई बहुत साइंटिफिक और बहुत डिटेल तरीके से उसने सर्वे किया है, जिसमें कार्बन डेटिंग है, जिसमें ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन 40 दिनों को किस वजह से इतने वक्त लगे, जबकि लगातार जो एएसआई है वो वक्त मांगती रही कि मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए, पहले 3 हफ्ते का, फिर 10 दिन का, फिर 1 हफ्ते का, कुछ इस बार चौथा वक्त मिला है। तो कुल मिलाकर के रिपोर्ट को देने में, रिपोर्ट को बनाने में वक्त लगा है। अब क्यों लगा? क्या कोई तारीख का इंतजार किया जा रहा था? क्या किसी कुछ बातों को खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था? ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज अहम दिन इसलिए भी है, देखिए 2 दिनों की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा थी वाराणसी की, और आज उनका आखिरी संबोधन भी है, जब वो एक तरीके से सियासी आगाज करेंगे। और कहा जा रहा है कि उनके जब जैसे ही बनारस से वो निकलेंगे उसके बाद ये फैसला आएगा। तो इसका एक सियासी असर भी होने वाला है 2024 के चुनाव को लेकर के। एक तरीके से जो राम मंदिर है उसका फैसला हो चुका है, वो सब कुछ अब सामने है, मंदिर है। लेकिन क्या जो 2 और जगह है, यानी कि वाराणसी और मथुरा, क्या इस पर आगे बढ़ रहे हैं लोग? क्या इस पर? ठीक है कुमार अभिषेक, रहिए सर आप साथ। अब देखिए इसमें तमाम दावे रहे हैं, शुरुआत से ही अपने हिंदू पक्ष के अपने दावे सुने हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे सुने। किस तरह से इसको लेकर बयान आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी की जो सर्वे 92 दिन का हुआ लगभग, उस सर्वे की रिपोर्टिंग एएसआई ने अभी तक दाखिल नहीं किया था, और लगातार लगभग 42 दिन का समय इन्होंने केवल सर्वे के बाद
रिपोर्टिंग के लिए लिया। आज 42वां दिन है और आज इनको कोर्ट ने लास्ट वार्निंग देते हुए कहा कि अंतिम अवसर दिया है कि आप अपने रिपोर्ट को सबमिट करिए। और इस रिपोर्ट में तमाम चीज़ें जिसकी कल्पना हम लोग जो कल्पना किए थे कि ये सर्वे में ये सारी चीज़ें निकलेंगी, सारे साक्ष्य दावे जो हम लोग ने दाखिल किया था उससे कहीं ज़्यादा तथ्य और साक्ष्य निकल कर जो है इस सर्वे रिपोर्ट में आएंगे। और आज इनको कोर्ट में एएसआई सर्वे जो है रिपोर्ट दाखिल करना है। एएसआई का बार बार समय मांगना आपत्तिजनक है और कोर्ट के लिबरल व्यू का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जबकि सर्वे समाप्त हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया और रिपोर्ट सबमिट करने में कतई इतना समय नहीं लगना चाहिए। ये पर्पजली जो है डिले किया जा रहा है। आज मेडिकल ग्राउंड पर मांगा गया है, पिछला जितना भी समय मांगा गया है उसमें बिला वजह के ग्राउंड दिए गए। आज मेडिकल ग्राउंड पर है, लेकिन आज भी ऑनरेबल कोर्ट ने लिबरल व्यू अपनाते हुए उनको 1 हफ्ते का समय दिया है। 18 तारीख निर्धारित जरूर की है, लेकिन इस कोर्ट के आर्डर का अहमियत को एएसआई नहीं समझ रही है। कोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन दायर की और ये कहा है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एएसआई हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उनका बीपी बढ़ गया है, इसलिए वो आज रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने अब 18/12 की डेट लगाई है। तो एक तरफ नजर दरअसल काशी पर रहने वाली है और दूसरी नजर रहने वाली है मथुरा में। मथुरा स्थित ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन को मंजूरी दी थी और आज एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वे का तरीका तय हो सकता है। तय होगा कि एडवोकेट कमीशन में किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर को मंदिर का हिस्सा बताने से जुड़ी 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है और उस पर आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, आप कब तक ये चीजें साफ हो पाएंगी और ये कब साफ हो पाएगा कि किस ढंग से होना है आगे सर्वे? अर्पिता, देखिए, पिछले 14 दिसंबर को एक बात तो कोर्ट ने साफ कर दी थी, कहीं ना कहीं जो रास्ता था एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे का, कहां पर शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर में, उसको कहीं ना कहीं हामी उसको लिए भर दी थी। यानी कि वो सर्वे तो होना है, ये तय हो गया था 14 दिसंबर को। लेकिन आज की तारीख जरूरी क्यों है ये आपको बताते हैं, क्योंकि आज वो फैसला आएगा कि आखिर ये सर्वे किस तरह से होगा, इस सर्वे में कितने लोग होंगे, एडवोकेट कमिश्नर कितने हो सकते हैं, कितने हिंदू या मुस्लिम पक्ष के वकील अंदर दाखिल होंगे, समय सीमा क्या होगी, यानी कितने दिनों में सर्वे खत्म करना होगा और कब से ये सर्वे शुरू होगा, कब खत्म होगा। ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे, एडवोकेट कमिश्नर सर्वे में अपनाई गई थी। यहां बात एएसआई सर्वे की बिल्कुल भी नहीं है, यहां बात केवल एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे की है। जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर में आपने देखा था कि एडवोकेट कमिश्नर्स गए थे, हालांकि उसमें 2-3 दफा में हुआ था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मथुरा में इस तरह का सर्वे पहली दफा में ही पूरा हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसको लेकर तमाम चीजें हुई। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ही माने रखेंगे और सर्वे आगे, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है, उसको आगे बढ़ाइए। आज दोपहर 2 बजे मयंक जैन की जो कोर्ट है, सिंगल बेंच, वो आज इसको लेकर बड़ा फैसला देगी। तारीख तय हो जाएगी कब से ये सर्वे शुरू होगा। 3 दिन 1 हफ्ता जितना भी समय जज को ठीक लगेगा वो देंगे और कोर्ट कमिश्नर्स को असाइन करेंगे कि आप लोग परिसर के अंदर जाएंगे। जैसा कि ज्ञानवापी में देखा था कि आपको कहीं भी छेड़छाड़ परिसर के चीजों से नहीं करनी थी, ठीक वैसा ही आदेश मथुरा को लेकर भी आ सकता है। जी ठीक है समर्थ, आप रहिए और नजर बनाए रखिए। अब किस तरह यहाँ दोनों पक्षों की तरफ से दावे हो रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जब रवि का उदय होता है तो निशा स्वयं भाग जाती है, क्योंकि सत्य का सूर्य प्रकट हुआ है तो झूठ की रात्रि रह नहीं सकती। लेकिन ये बात निश्चित है कि घृत को प्राप्त करने के लिए दधि बिलोना पड़ता है। तो पूरे समाज के द्वारा और धर्म संघ के द्वारा भी प्रारंभ से जो पहला श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस दर्ज हुआ था, उसके बाद बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं ही क्या, सारा सनातन का जगत आनंदित है। हम धैर्यवान लोग हैं, अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं करते। इस वक्त में मुल्क के अंदर इस तरीके के मुद्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब चुनाव आता है इस तरीके के मुद्दे लाए जाते हैं और इस तरीके की बातें उठाई जाती हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर गया हुआ है। तो मैं यही गुजारिश और अपील करूँगा
कि कोई भी फैसला हो वो सबूतों के आधार पर होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, जो भी गवाह हो उसके आधार पर होना चाहिए, और कोई भी फैसला ऐसा ना हो जो आस्था की बुनियाद पर हो, क्योंकि आस्था हमारे हिंदू भाइयों की भी है, मुसलमानों की भी है, और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपनी आस्था रखते हैं। तो जो भी उसके अंदर सबूत मिले, जो भी तथ्य मिले, उसी के आधार पर कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए। और तमाम ही देशवासी कोर्ट के ऊपर भरोसा और यकीन रखते हैं। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो तमाम ही लोगों को मंजूर होगा, जो भी सबूतों के आधार पर आएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खुल गया और वहाँ पर एएसआई को जिम्मेदारी दी गई जाकर चेक करने के लिए। मथुरा की जो मस्जिद का मामला है, ये तो मामला था ही नहीं। ये तो दोनों पार्टीज ने, जिसमें शाही ईदगाह ट्रस्ट ने यूपी वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर और श्री कृष्ण जन्मस्थानम सेवा संघ ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया, एक डिस्प्यूट को उन्होंने सेटल कर लिया। अब सेटल डिस्प्यूट को आप एक इशू बना रहे हैं। अभी इस तरह के केसेस में एडवोकेट कमीशन, एएसआई सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, जिससे केस का डिसाइड करने में कोर्ट को बहुत मदद मिलती है। और ये कोर्ट के लिए भी अच्छा है, सारी पार्टीज के लिए अच्छा है कि वस्तु स्थिति क्या है, कितना उसका मतलब एरिया है, कहाँ हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं कि नहीं है उसके अंदर, ये सारी बातें स्पॉट पे जाके ही तय होती हैं। और एडवोकेट कमीशन कोर्ट की आंख और कान होता है, वही काम एडवोकेट कमीशन इसमें करेंगे। हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी ईदगाह है। और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाते हैं। हम सब के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं और हम सब ये डिमांड भी करते हैं कि हमें पूरी आज़ादी के साथ अपनी इबादतगाहों में इबादत करने दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरसों पुरानी हमारी हिंदुओं की इस मांग को मान करके कि जो कृष्ण जन्मभूमि स्थान के ऊपर ईदगाह बनी हुई है उसका सर्वे करवाया जाए, क्योंकि हमारा यह स्पष्ट मानना है जो ईदगाह बनी हुई है वो भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पे बनी हुई है। उस कंस की कारागार जहां भगवान का जन्म हुआ था वहां बनी हुई। इसका सर्वे होने दो, घबरा क्यों रहे हो? अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हो, रोक क्यों रहे हो? अगर वहां भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है या नहीं है, इसका फैसला तो सर्वे से होगा।